नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दुनिया में मां को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन जब एक मां ही अपनी औलाद के लिए जल्लाद बन जाए तो फिर इस रिश्ते से भी विश्वास उड़ जाता है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला मेरठ के मंडली थाना इलाके का सामने आया, जहां पर पति पत्नी के विवाद के कारण पत्नी अपने 10 वर्षीय बेटी और बेटे को लेकर अपनी मायके आ गई थी। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां और नाना पिटाई करते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, बच्ची को अपने पिता और परिवार के लोगों से मिलने भी नहीं दिया जाता। किसी तरह मासूम बच्ची ने अपने परिवार को फोन किया तो बच्ची के चाचा और हुआ उसके स्कूल पहुंचे, जहां पर स्कूल प्रशासन उन्हें बच्चों से मिलने से रोक दिया और कहा कि बच्ची की मां और नाना ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है। इस पर बुआ द्वारा डायल 112 पर फोन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची से पूछताछ के बाद बुआ और चाचा से मिलवाया तो बच्ची ने पुलिस के सामने ही रो रो कर अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि मम्मी मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करती है और अगर मुझे पापा के पास नहीं ले जाया गया तो अब मैं सुसाइड कर लूंगी। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है। इस बच्ची ने ये सब कुछ बोला है जिस कमरे में कैद कर लिया गया और फिर वायरल भी कर दिया गया। अब बच्ची के परिवार के लोग मदद के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस मासूम बच्ची की जान बचा ली जाए और इसको पापा को सौंप दिया जाए। मम्मी और नाना पापा और नन्नी तो मुझे गाली देती है। अच्छा, तो कहाँ जाना है तुम्हें? हस्तिनापुर किसके पास? वो आगे बोल रहा है। अच्छा, तो रो मत। अगर तुम्हें नहीं ले जाएंगे तो तुम क्या करोगे फिर? ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, ये जो वीडियो बच्ची की आपने दिखाई है, जी सर। क्या है पूरा मामला? सर मेरी भतीजी है परी, और मेरी भतीजी को उसकी मम्मी और नाना और मामी ये सब लेके चले गए थे क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले और उसका 65% पैर खराब हो चुका है। तो मेरी भाभी ने उनके साथ रहने से मना कर दिया कि मुझे भाई के साथ नहीं रहना। फिर उसके बाद में सर वे घर पे आते हैं और मतलब पुलिस वालों को लेके आते हैं घर पे और दहेज का मुकदमा करके बच्चों को ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। तो हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ था। तो सर 2 साल बाद में 1 तारीख में मेरे पास कॉल आता है, हमारे अपने दादा के पास बच्ची ने किया किसी की हेल्प लेके, और उसने वो कहा कि पापा जी मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी जान खतरे में है और मुझे मारपीट करते हैं, कमरे में रखते हैं और नाना ने मेरे बाल पकड़ के भी मारा है मुझे। तो सर उसने परी ने मतलब स्कूल का एड्रेस दिया। फिर मैं घर पे गई हुई थी मई के, तो मेरे से बात करी कि बुआ जी मुझे स्कूल का एड्रेस ये है, किला हसनपुर स्कूल है जो। तो उसने स्कूल का एड्रेस बताया। फिर वहाँ जाने के बाद में मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी। प्रिंसिपल सर ने मिलने से मना कर दिया कि इनके नाना मामा ने मना किया हुआ है कि बच्चों को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। सर फिर जब मैंने काफ़ी हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं मिलने दिया। मैंने 112 पर कॉल करी। फिर उसके बाद में 112 से पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा उन बच्ची के बयान लिए तो बच्ची का रो रो के बुरा हाल था, मानसिक तनाव, इतनी परेशान थी वो कि मरने तक की उसने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगी अगर मुझे आज नहीं लेके गए। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं। फिर 112 वालों ने हमें सर थाना मुंडाली भेज दिया। वहाँ उन्होंने थाना मुंडाली गए, वहाँ पे उन्होंने भी हमारे साथ अफसर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हाई कोर्ट जाओ, ये पुलिस वालों का मैटर नहीं है। तो सर हम वहाँ से फिर आ जाते हैं। आने के बाद में और आज की डेट में मुझे कॉल आया थाना यहाँ से मुंडाली से ही, राजकुमार जी हैं, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करी और मुझे मतलब प्रेशर डाला कि प्रार्थना पत्र तो इधर उधर क्यों दे रही हो, जब तुम्हें उस दिन समझाया है तुम होती कौन हो देने वाली। मैंने कहा सर मैं उनकी बुआ हूँ। तो उन्होंने मेरे काफ़ी साथ बदतमीजी करी। इसलिए सर उन्होंने बोला कि तुम क्या करती हो जो तुम ये प्रार्थना पत्र दे रही हो। मैंने कहा सर मैं बच्ची के आपने वीडियो देखी है? तो कह रहे ऐसे कोई वीडियो नहीं चलेगी और ना ही कुछ चले वो होगा और ये प्रार्थना पत्र अपना वापस लो, ये बोलना। अब एसएसपी ऑफिस आए हैं आप? अब एसएसपी ऑफिस आई, यहाँ इन्होंने रोड के लिए बोल दिया कि सी ऑफिस है, बस ये करें। क्या करने वाले हैं? तो सर अब क्या करें, कहीं से कुछ भी हेल्प नहीं हो पा रही है, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।